करोड़पतियों की दुल्हन भाग 8। सुहानी कार से निकलकर जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी। वह बेचैनी में अपनी माँ को आवाज लगाती हुई पूरे घर में दौड़ती है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हॉल में अपनी माँ को जमीन पर पड़ी हुई देखती है। पीछे पीछे रिधान और निधान भी घर के अंदर आते हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। सुहानी की तेज चीख गूंज उठती है, मम्मी। वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है, जो बेहोश पड़ी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था। पास में एक अधेड़ उम्र का कपल बैठा हुआ था। सुहानी जोर से अपनी माँ को हिलाते हुए रोने लगती है, मम्मी मम्मी, जागो। आपको क्या हो गया? इतना खून क्यों निकल रहा है? आप तो ठीक थी जब मैं आपको छोड़कर गई थी। वहीं पर एक जोड़ा बैठा हुआ था जो सुहानी के आने से पहले एकदम नॉर्मल बैठा हुआ था, पर जैसे ही उनने सुहानी को देखा दोनों रोने का नाटक करने लगे। वहीं पास में बैठी अधेड़ उम्र की औरत घबराए स्वर में कहती है, पता नहीं सुहानी बेटा, हम तो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आए थे। हम इस शहर में थे तो सोचा तुमसे मिलने आते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो तुम्हारी माँ खून की उल्टी कर रही थी। ये देखकर हम घबरा गए। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही तुम आ गईं। सुहानी उनकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता मेरी मम्मी को क्या हो गया, इतना खून क्यों निकल रहा है। रिधान और निधान भी जल्दी से सुहानी की मां के पास पहुंचते हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन उनकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। रिधान ने उन्हें गौर से देखा। रिधान ने तुरंत सुहानी की मां को अपनी गोद में उठाया और तेजी से बाहर की ओर भागा। पीछे पीछे निधान भी दौड़ा। सुहानी उसे ऐसा करते देख कहती है, तुम कहाँ ले जा रहे हो मम्मी को? रिधान ने बिना मुड़े ही कहा, हम तुम्हारी मम्मी को अस्पताल ले जा रहे हैं। अगर समय पर नहीं पहुंचे तो बहुत देर हो जाएगी, हमें जल्दी करना होगा। सुहानी रोते हुए उनके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ जाती है। वह अपनी माँ का सर गोद में लेकर बार बार उन्हें जगाने की कोशिश करती है। मम्मी प्लीज जागो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मम्मी जाग जाओ ना, अपनी बेटी की बात सुनो ना, कहते हुए बुरी तरह से रोए जा रही थी। निधान गाड़ी तेजी से चला रहा था। उसने 30 मिनट का सफर 10 मिनट में पूरा कर लिया। जैसे ही गाड़ी अस्पताल पहुंची, रिधान अपनी मां को गोद में उठाकर दौड़ते हुए अंदर गया। अस्पताल का माहौल। अस्पताल में स्टाफ ने रिधान को इस हालत में देखा तो तुरंत स्ट्रेचर मंगाया। सुहानी की मां को तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। बाहर सुहानी लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। देखो मेरी मम्मी की क्या हालत हो गई। अगर मैं उनके पास होती तो ये सब नहीं होता। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। मुझे मम्मी के साथ रहना चाहिए था। मैं क्यों नहीं थी अपनी मम्मी के पास? में कितनी खराब बेटी हूँ, काश मैं मम्मी के पास होती, कहते हुए ही वह जोरों से रो रही थी। निधान ने सुहानी को ऐसे रोते हुए देखा तो तुरंत उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, सुहानी प्लीज शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंदर हैं, वे तुम्हारी मम्मी को बचा लेंगे। रिधान ने भी उसे समझाने की कोशिश की, निधान सच कह रहा है, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। प्लीज शांत हो जाओ। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसे देखी तो उन्हें काफी बुरा लगेगा। हालांकि सुहानी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। उनकी ऐसी हालत देखकर वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। किसी तरह दोनों भाई उसे शांत करने में सफल होते हैं। रिधान उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके सिर को सहलाते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगता है। वहीं निधान मायूस होकर उनके पास बैठा सुहानी को देख रहा था। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाल बत्ती बंद होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का दृश्य। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलते ही सुहानी तेजी से रिधान की गोद से उतरकर डॉक्टर की ओर भागती है। डॉक्टर के पास पहुंचते ही वह उनके हाथ पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, डॉक्टर मेरी मम्मी कैसी हैं? प्लीज बताएं ना, उनकी हालत ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? वह ठीक हो जाएंगी ना? प्लीज कुछ तो बोलिए। डॉक्टर ने सुहानी की ओर देखा, लेकिन चुप रहा।
इस पर सुहानी और बेचैन हो गई। डॉक्टर, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे? प्लीज मेरी मम्मी के बारे में बताइए। इस बीच रिधान और निधान भी डॉक्टर के पास आ गए। दोनों डॉक्टर को सवालिया नजरों से देखने लगे। डॉक्टर ने धीरे से अपना सर्जिकल मास्क उतारा और गंभीर चेहरे के साथ उन तीनों की ओर देखा। डॉक्टर ने कहा, आपकी मम्मी को ब्लड कैंसर था और यह उनके जीवन का अंतिम चरण था। कुछ दिनों से उन्होंने समय पर दवाइयां नहीं ली थीं, जिससे उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। आई एम सॉरी, लेकिन अब हम उन्हें बचा नहीं सके। उनके पास अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। आप चाहे तो जाकर उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर की इन बातों को सुनते ही सुहानी की आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वह जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मेरी मम्मी ही नहीं रही तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं अनाथ हो जाऊंगी। मम्मी ने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरा ख्याल रखेंगी। फिर वह मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? सुहानी यह कहते कहते पूरी तरह टूटकर रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सुहानी की ये हालत देखकर रिधान और निधान दोनों की आंखें भर आईं। सुहानी के दर्द को देखकर उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। निधान ने धीरे धीरे सुहानी को संभालने की कोशिश की। उसने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, सुहानी, खुद को संभालो। इस तरह रोते रहोगी तो मम्मी से मिलने का समय बर्बाद हो जाएगा। हमें भी मम्मी से मिलना है। अगर तुम इसी तरह रोती रहीं तो उनसे आखिरी बार बात भी नहीं कर पाओगी। प्लीज खुद को संभालो। रिधान ने भी आगे बढ़कर कहा, सुहानी, प्लीज रोना बंद करो। हमें मम्मी से मिलना है। अगर तुम समय बर्बाद करोगी तो ये पल हमेशा तुम्हें पछतावे में डाल देगा। सोचो, क्या मम्मी यह चाहेंगी कि तुम उन्हें इस तरह रोते हुए देखो? प्लीज चलो और उनसे मिल लो। रिधान और निधान की बातों ने सुहानी को थोड़ा शांत किया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने सिर झुकाकर ऑपरेशन थिएटर की ओर इशारा किया। सुहानी धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में दर्द और आंसू उसकी आंखों में भरे हुए थे। यहाँ आपकी कहानी को सुधारते हुए स्पष्ट और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऑपरेशन रूम का भावुक दृश्य। सुहानी जब ऑपरेशन रूम के अंदर आई तो उसने अपनी मां को बिस्तर पर बेजान सा पड़ा देखा। वह मशीनों से घिरी हुई थी। अपनी मां को इस हालत में देखकर सुहानी की आंखों से आंसू छलकने लगे, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। वह अपनी मां के पास लगी बेंच पर धीरे से बैठ गई। रिधान और निधान भी उसके पास खड़े हो गए। सुहानी ने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मां के ठंडे पड़े हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर थाम लिया। उसके ऐसा करने पर उसकी मां ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली और सुहानी की तरफ देखा। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उन्होंने मास्क निकालने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी कमजोर थी कि वह ऐसा कर नहीं पाई। वहां मौजूद एक नर्स ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। सुहानी की मां ने मुश्किल से सांस लेते हुए सुहानी की ओर देखा। सुहानी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और रोते हुए बोली, तूने कहा था ना, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरा ख्याल रखेगी, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो फिर आज मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मत जा मम्मी, प्लीज मत जा। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू तो मेरी दुनिया थी। तूने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर आज तू मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती है? ये कहते हुए सुहानी ने अपनी माँ का हाथ अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आए। पास खड़े रिधान और निधान भी अपनी आंखों से बहते आंसू रोक नहीं पाए। सुहानी की मां ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाई। भगवान ने मेरी जिंदगी में बस इतना ही समय लिखा था जो अब पूरा हो गया है। मेरा जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझसे वादा कर, मेरी जाने के बाद तू रोएगी नहीं, खुद को संभाल लेगी। तू मेरी बहादुर बेटी है ना? सुहानी की मां ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, तू कभी भी खुद को अकेला मत समझना। भले ही मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, पर मेरा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे दूर जाकर तेरा दिल तोड़ रही हूँ, लेकिन यह मेरी किस्मत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। प्लीज खुद को संभाल लेना। सुहानी रोते हुए बोली, नहीं मम्मी, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी।
तभी सुहानी की माँ की नज़र रिधान और निधान पर पड़ी। उन्होंने उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए सच्चा प्यार देखा। अपनी कमजोर आवाज में उन्होंने रिधान की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो बहुत भोली और मासूम है। दुनियादारी की उसे कोई समझ नहीं। वो हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेती है, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचती है, लेकिन कई बार खुद का नुकसान कर बैठती है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, उसका हमेशा ख्याल रखोगे। रिधा ने सिर झुकाते हुए कहा, आंटी, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं सुहानी का हमेशा ध्यान रखूंगा, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि वह कितनी मासूम है। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सुहानी का एक बच्ची की तरह ध्यान रखूंगा और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सुहानी की माँ ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी सांसें उखड़ने लगीं। उन्होंने एक आखिरी बार सुहानी की तरफ देखा और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। मशीन ने एक लंबी बीप की आवाज दी। ये देखकर सुहानी जोर से चिल्लाई, मम्मी। वह अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। पास खड़े रिधान और निधान ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सुहानी के दिल का दर्द उसके आंसुओं में साफ झलक रहा था। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। तो क्या मोड़ लेगी अब आगे की कहानी? क्या सुहानी अब जाएगी इन तीन भाइयों के पास या रह जाएगी अकेली? आगे जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।